आज हम बारहवीं मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर बारहवीं की भी एक लाइफ होती तो वो कैसी होती, इस मूवी में हमें वही दिखाया गया है। और एक ख़ास बात यानी यह है कि अगर आप इस मूवी को गूगल में सर्च करोगे तो आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, पूरा पेज आपको पिंक में शो होगा। कहानी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल मूवी टॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल वाले आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल वाले बटन को भी दबा दो। तो शुरू करते हैं आज की कहानी स्टार्ट होता है बारबी लैंड में, जहाँ पे सभी बारबीज रहती थी। और हमें इस मूवी का मेन बारबी को दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है। नींद से उठने के बाद वो अपनी सभी दोस्तों को हाई करके नहाने जाती है। क्योंकि बारबीज एक टॉय होती है इसलिए यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं था। ट्री, कार, बाकी सारी चीज़ें भी टॉय होती है। नहाने के बाद बारबी खाना खाती है और अपनी कार लेके बीच की तरफ जा रही होती है। आप बीच में पहुँचने के बाद सभी केन्स यानी सभी बॉयज़ बारबी को हाई करते हैं। इसके बाद रियल केन बारबी के सामने शो ऑफ करने के लिए स्केट लेके सी में छलांग लगा देता है, पर सी तो असली था नहीं इसलिए वो गिर जाता है। अब रियल केन के साथ एक और केन की लड़ाई हो जाता है, पर बारबी आके इस झगड़े को रोक लेती है। अब हम उन सभी बारबीज और केन को एक पार्टी में डांस करते हुए देखते हैं। रियल केन बारबी से प्यार करती थी इसलिए उसे पसंद नहीं था कि कोई और उसके पास जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जब बारबी अपने दोस्तों के साथ होती है तब उसे अजीब सा फील होने लगती है, ऐसा कि शायद वो मर जाएगी। इसके बाद वो सो जाती है। अगले दिन फिर से डे रिपीट होती है। उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लगा था, जैसे वो ठीक से खाना नहीं खा पाती और चलने के वक्त वो अचानक गिर जाती है। अब जब बारबी अपने दोस्तों को इन प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है तब उसके दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें वेट बारबी से इस प्रॉब्लम को लेकर बात करना चाहिए, क्योंकि वेट बारबी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। इसलिए बारबी वेट बारबी से मिलने उसकी कसल जाती है। वेट बारबी उससे सब कुछ सुनने के बाद उसे बताती है कि असल में रियल वर्ल्ड और बारबी लैंड आपस में मिले हुए हैं। रियल वर्ल्ड में अगर कोई बारबीज को चोट पहुंचाता है तो उसका असर बारबी लैंड में पड़ता है। इसका मतलब था कि जिस गर्ल के पास तुम रियल वर्ल्ड में हो वो गर्ल शायद किसी वजह से अपसेट है, इसीलिए वो अपने गुस्सा तुम पे निकल रही है। तुम्हें अगर ठीक होना है तो तुम्हें रियल वर्ल्ड में जाके उस लड़की को हैप्पी रहने के लिए मोटिवेट करना होगा, और हमारा यही तो काम होता है। इसके बाद और कोई रास्ता ना होने की वजह से बारबी वाइट बारबी के बताए रास्ते से रियल वर्ल्ड में जाने लगती है। सभी बारबीज उसे बाय करती है। केन बाकी केन्स के साथ उसे जाते हुए देखते हैं। तभी अचानक केन को बारबी का फिक्र होने लगता है, इसीलिए वो चोरी छुपे उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ देर जाते ही जब बारबी को केन के बारे में पता चलता है तब वो बहुत डर जाता है और उसे गाड़ी से निकलने के लिए कहता है, पर केन ज़्यादा ज़िद्दी होता है इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए ज़िद करता है। आखिर में बारबी उसे अपने साथ ले ही जाती है। अब जब वो दोनों रियल वर्ल्ड में एंटर करती है तब सभी लोग उन दोनों को देख कर हंसने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली उन दोनों के ड्रेस सबसे अलग होते हैं। अब एक लड़का आके बारबी के साथ मिसबिहेव करने लगता है, इसीलिए बारबी उसे एक मुक्का मार देता है, इसीलिए उन दोनों को जेल हो जाता है। ऐसे ही कई गलतियों के लिए उन दोनों को जेल में जाना पड़ता है, पर अब तक उन्हें उस लड़की का पता नहीं चल सका। अब बारबी एक जगह पे बैठ के अपनी आइज़ बंद करती है और उसे एक विज़न दिखाई देता है, जहाँ पे एक छोटी लड़की बारबी के साथ खेल रही होती है और उसका नाम सासा होती है। और अब वो लड़की बड़ी हो चुकी है, पर उसे पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस रहता है। और केन यहाँ पे सभी लड़कों को देख रहे होते हैं कि रियल वर्ल्ड में सब कुछ कितना अच्छा है। सभी लोग यहाँ स्टाइल से रहते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, गोल्फ खेलते हैं, जिम जाते हैं। ये सब कुछ केन को बड़ा अच्छा लग रहा था। इसके बाद केन बारबी के पास आ जाता है और बारबी को पता चल चुका था कि सासा अभी स्कूल में है, इसलिए वो दोनों सासा से मिलने उसकी स्कूल में जाता है। पर सासा उसे पहचानने से इनकार कर देती है और उसे बूढ़ा वाला कहने लगती है, इसीलिए बारबी एक जगह पे जाके रोने लगती है। इधर हम मेटल नाम के एक एजेंसी को देखते हैं। उनके पास पुलिस का एक कॉल आता है और उन्हें बारबी और केन के बारे में बताती है, और वो आदमी ये सुनने के बाद जल्दी से एजेंसी का हेड यानी सीईओ को ये खबर देने के लिए जाने लगता है। पर सीईओ मीटिंग में बिजी होता है, पर वो आदमी फिर भी उस मीटिंग के अंदर घुस जाती है और ये खबर सुनाता है। ये खबर सुन के सभी मेंबर्स परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पिछले बार स्कीपर नाम के एक बारबी यहाँ पे चली आई थी और बहुत हल्ला मचा था, इसलिए सीईओ बारबी को पकड़ने की ऑर्डर देते हैं। अब जब बारबी सासा के स्कूल के बाहर बैठ के रो रही थी तब मेडल के लोग बारबी को अपने साथ ले जाते हैं। अब हेडक्वार्टर में लाने के बाद वो लोग बारबी को एक बॉक्स में बंद करने वाले थे, पर बारबी वॉशरूम की बहाना बना के वहाँ से भाग जाती है। पर सभी एजेंट उसका पीछा करने लगती है और बारबी वहाँ से भाग के एक लेडी के पास जाते हैं और वो लेडी उसे बैठाता है और उसे खाना भी ऑफ़र करते हैं। क्योंकि खाना रियल था इसलिए वो खा नहीं पाता।
तभी मेटल के एजेंट्स वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं, इसलिए बारबी वहाँ से बाहर आ जाती है और एक गाड़ी उसे पिक करने के लिए आती है। और ये असल में सासा की मॉम ग्लोरी थी, जो कि सासा से बारबी के बारे में सुनने के बाद वो उसे बचाने के लिए यहाँ पे आई थी। अब बारबी को पता चलती है कि जो लड़की बारबी के साथ खेलती थी वो असल में सासा की मॉम ग्लोरी थी। अब ग्लोरी बारबी से मिलने के बाद बहुत खुश हो जाती है, पर उसके पीछे अभी भी मेटल के लोग पड़े हुए थे, इसलिए बारबी उन दोनों को अपने साथ बारबी लैंड में ले जाती है। और बारबी जब अपने घर में आती है तब वो देखती है कि केन ने रियल वर्ल्ड में रहने के तरीका अपना लिया है और बाकी केन्स को भी सिखा दिया है। और बारबी को वो घर से बाहर निकलने के लिए कहता है और वो बताता है कि अब से ये बारबी की ड्रीम हाउस नहीं, ये केन्स की मोजो डोजो कासा हाउस है। और बारबी की कपड़े भी बाहर फेंक देता है और बाकी बारबी से वो सारा काम करवा रही होती है। मतलब अब सभी लोग अब केन की नौकर बन चुके थे। बारबी सबको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका बात कोई भी नहीं सुनती, इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से से रोने लगता है और सासा और उसके मॉम को रियल वर्ल्ड में वापस चले जाने के लिए कहता है। और बारबी अब बेहोश हो जाती है। अब सासा और उसके मॉम गाड़ी से वापस रियल वर्ल्ड में जाने लगती है। तभी सासा को ऐसा लगता है कि हमें बारबी को ऐसा हालत में छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तभी गाड़ी से एक बंदा अचानक बाहर निकलता है जिसका नाम था एलन। यह बंदा केन के खिलाफ होता है। अब इधर हम मेटल के लोगों को बारबी लैंड में आते हुए देखते हैं, जो कि काफ़ी फनी सीन्स था। अब वेट बर्ड भी बारबी को अपने घर ले आती है और वहाँ पर ही सासा और ग्लोरी आती है। बारबी उन्हें देख के बहुत रोने लगती है। तब ग्लोरी उसे समझाता है और उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव करने के लिए कहती है। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं सारे केन्स को आपस में लड़ाने की, इसलिए वो लोग सभी बारबीज को अपने तरफ ले लेता है। अब सारी बारबीज दूसरे केन्स के साथ क्लोज हो जाती है, जिसे देख के केन्स आपस में गुस्सा हो जाता है। अब वो लोग सारे केन्स एक दूसरे के खिलाफ हो जाता है, सारे केन्स एक दूसरे के साथ फाइट करने लगता है, जो कि काफ़ी फ़नी सीन्स है। और बारबीज उन्हें ऐसा करता हुआ देख रहे थे और ऐसे में जब उन्हें याद आता है कि उन्हें तो बारबीज पे अपना हक जमाना था, तब सभी केन्स घर की तरफ वापस आ जाता है। तब तक सभी बारबीज उनके घर पे कब्जा कर चुका था। ये देख के केन रोने लगता है और तब बारबी उसे समझाता है कि तुम यहाँ पे आराम से रह सकते हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। केन उसके बाद समझ लेता है। सब कुछ ठीक होने के बाद वहाँ पे मेटल के सीईओ आता है और वो बारबी लैंड की एंड करने की बात करता है, पर ग्लोरी उसे कहता है कि ये वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमें बारबीज को ही पूछना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि बारबीज अपनी लाइफ जीना चाहते हो, शायद वो एक मॉम बनना चाहते हो। तभी हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं और इन्होंने ही बारबी को बनाया था। अब वो बारबी को एक विज़न दिखाता है और उसे कहती है कि एक बारबी अगर चाहे तो अपनी पूरी ज़िंदगी एक रियल वर्ल्ड में जीना चाहता है और एक मॉम भी बन सकती है। इसके बाद बहुत दिनों बाद हम बारबी को रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जो कि अपनी पति के साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती है। और इसका मतलब था बारबी एक नॉर्मल लाइफ जीने लगती है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर ओपेनहाइमर की स्टोरी जानना चाहते हो तो कमेंट में वो भी बता देना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।